नमस्कार दोस्तों, मैं नया उजाला सोशल फाउंडेशन से सुकन्या मैम आज फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वन्य जीव संरक्षण करना क्यों आवश्यक है इसके बारे में बात करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पहली वीडियो में हम लोग बात किए थे कि वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन या वन ध्वंस होने के पीछे क्या क्या वजह है इसके बारे में बात किए थे, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वन्य जीव संरक्षण किसे कहते हैं इसके बारे में बात किए थे। चलिए, वाई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज नेसेसरी या वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है। The conservation of wildlife is necessary for prevention of drought, new deserts fires as well as flood. Also, the conservation ensures that upcoming generation of humans and wildlife will be surrounded by nature, thereby loving it and understanding the significance of wildlife. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि सूखेपन, नए रेगिस्तान, आग के साथ साथ बाकी जो सारे हमारे बाढ़ जो होते हैं, ये सारे जो नेचुरल कैलामिटीज होते हैं यानी अनहोनी होते हैं, जो हमारे प्राकृतिक अनहोनी जो होते हैं, ये सारे चीज़ों से हमारे पृथ्वी को बचाए रखने के लिए वन्य जीव संरक्षण करना, वनों की संरक्षण करना एवं वन्य जीव संरक्षण करना, इकोसिस्टम को मेंटेन करना और बायोडाइवर्सिटी को ठीक रखने का काम बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके लिए गवर्नमेंट कई सारे स्टेप्स भी लेते हैं। दिस कंजर्वेशन एंश्योर्स दैट द अपकमिंग जनरेशंस ऑफ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ विल बी सराउंडेड बाय नेचर, देयरबाय लविंग इट एंड अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि कंजर्वेशन या संरक्षण के जरिए आने वाले मनुष्य की एवं एनिमल्स यानी जानवरों की पीढ़ियां जो है, ये सारे प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे एवं घिरे हुए रहेंगे, एवं प्रकृति जानवरों एवं वाइल्ड लाइफ, इसका सिग्निफिकेंस, इसका अर्थ, इसका क्या आवश्यकता है, इसके साथ घिरे रहने के साथ साथ इसके साथ ये अपना मन को भी साइकोलॉजिकली ये जुड़े हुए रहेंगे इस चीज से। Also, wildlife acts as a gene pool for various resistant strains of pests causing the disease. The production of the food is also enhanced via wildlife. Various pollinating agents like birds, bats and bees help in increasing the productivity of the plants. इसके अलावा क्या है? इसके अलावा वन्य जीव जो है ये जीन पूल का काम करता है। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेस्ट्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, एवं इसको एलिमिनेट करने के लिए एक डिफरेंट एनिमल्स जो है, डिफरेंट पेस्ट को एलिमिनेट करता है। ठीक है, तो ये जो पेस्ट को एलिमिनेट कर रहा है, तो ये जीन पूल के जरिए ये वाइल्ड लाइफ काम करता है, जिससे पेस्ट इन्फेस्टेशन कम हो जाते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ फूड इज ऑल्सो एनहांस्ड वाया वाइल्ड लाइफ, यानी वन के जरिए हमारे खाने का जो प्रोडक्शन है ये भी एनहांस्ड हो जाता है, यानी वन जीवन के माध्यम से भोजन का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमारे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वन्य फल होते हैं, या फिर फॉरेस्ट फ्रूट्स होते हैं, फॉरेस्ट वेजिटेबल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग वन में मिल सकते हैं, वन से ले सकते हैं एवं उसका उपयोग कर सकते हैं खाद्य के हिसाब से या खाद्य के रूप से। वेरियस पॉलिनेटिंग एजेंट्स लाइक बर्ड्स, बैट्स, बीज यानी कि पक्षियां, चमगादड़, बीज यानी मधुमक्खियां जैसे विभिन्न हमारे पराग होते हैं, जो क्या करते हैं, जो परागण कारक के हिसाब से काम करते हैं, एवं इससे क्या होता है, इससे ये क्या करता है, ये डिफरेंट एनिमल्स के, डिफरेंट प्लांट्स का पॉलिनेटिंग एजेंट्स के हिसाब से काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, moreover wildlife also contributes as a medical source. Humans are benefited from various species of microscopic animals, fungi, animals and plants in some or the other way. इसका मतलब वाइल्ड लाइफ जो है, हमारे जो वन्य जीवन है, ये औषधीय स्रोत के रूप में भी हम योगदान करता है। कैसे? क्योंकि यहाँ से माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो है, जैसे कि फंगी हो गई, ये कोई भी मृत जीव को डिग्रेड करने में सहायता करता है या डिकम्पोज करने में या मिट्टी में मिलाने की काम करता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स इन सम और द अदर वे आर रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ, क्योंकि जो सूक्ष्म जीवियां होते हैं,
हैं, जो कवकों होते हैं या जीव जंतुएं होते हैं, ये विभिन्न प्रजातियां जो होते हैं जीव जंतु के, ये सारे क्या है, ये वाइल्ड लाइफ या वन जीवन से जुड़े हुए रहते हैं। द वाइल्ड प्लांट स्पीशीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। जो फार्मास्यूटिकल डिफरेंट ड्रग्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वाइल्ड प्लांट्स है या वन्य पौधे हैं जिससे हम लोगों को औषधि प्राप्त होती है एवं औषधि ड्रग्स प्रोड्यूस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ वेरियस स्पीसीज विद देयर इकोसिस्टम एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन वाइल्ड लाइफ विल हेल्प इन कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ। तो वन संरक्षण कैसे हम लोग कर सकते हैं, डिफरेंट स्पीशीज यानी डिफरेंट एनिमल्स के स्पीशीज, डिफरेंट प्लांट्स के स्पीशीज, एनिमल्स और प्लांट्स के स्पीशीज, एनिमल्स और ह्यूमन के स्पीशीज, प्लांट्स और ह्यूमन के बीच में इंटरैक्शन जो है, ये इंटरैक्शन को अगर हम लोग स्टडी करेंगे कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इसका अगर जांच पड़ताल किया जाएगा प्रॉपरली तो हम लोग क्या कर पाएंगे, वन का हमारे माइंड पे, वन का हमारे इंसान के माइंड पे, इंसानों के माइंड पे एवं डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट जीव जंतुओं के, पक्षियों के ऊपर में क्या प्रभाव है, इसके बारे में अगर और जांच पड़ताल किए जाएंगे तो नए नए और भी उपाय सामने आ सकते हैं जिनसे हम क्या कर पाएंगे, हम वन को या हमारे वन जीवन को हम लोग कंजर्व कर पाएंगे, बचा पाएंगे या संरक्षण कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नया उजाला सोशल फाउंडेशन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।